गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अरगोविंद गौड़, आपका शारीरिक शिक्षक टीचर। तो आज ऑनलाइन शिक्षण प्रारंभ करते हैं। तो आपका पहला चैप्टर है खेलों में योजना, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। योजना क्या होती है? योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये तय किया जाता है कि कार्य को कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा संपन्न कराना है। उस कार्य की क्या उद्देश्य हैं, क्या रणनीतियाँ हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं और क्या कार्यक्रम हैं, ये सब निर्धारित करना ही योजना कहलाता है। योजना एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि भविष्य में होने वाले कार्यक्रम को किस प्रकार से प्रभावी रूप से पूरा किया जाए, ये सभी योजना के अंतर्गत आता है। योजना एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य का निर्धारण करके उसे प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाता है। योजना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करती है। योजना भविष्य को नियंत्रण करने हेतु एक क्रियाजाल है। योजना के क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहला उद्देश्य है कि प्रभावी आयोजनात्मक कार्यक्रम। यदि हमारी योजना प्रभावी है, जो हमने उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य जो हमने स्थापित किया है, उसके लिए यदि हमने एक प्रभावी योजना बनाई है कि हमको उस लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करना है, उसके लिए हम जो हमने लक्ष्य स्थापित किया है उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि हमारा योजना जो है वो प्रभावी है तो जो हमारे भविष्य में जो कार्यक्रम हमने निर्धारित कर रखे हैं उनको हम प्रभावी ढंग से संपन्न कर सकते हैं। अगला है प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि। लक्ष्य स्थापित होने पर प्रतिभागी लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत परिश्रम करता है और उस परिश्रम को करने के लिए उसको बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, जिसके उसके प्रदर्शन में सुधार होता है और उसकी जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें भी वो उससे वृद्धि कर सकता है। अगला है गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण। यदि हमारी योजनाएं जो हमने पहले ही निर्धारित कर रखी हैं यदि वो प्रभावी होंगी तो जो हमारी गतिविधि होने वाली हैं भविष्य में, जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया है उसके लिए जो भी हमारी गतिविधियां होने वाली हैं वो हमारे प्रभावी रूप से संपन्न हो जाएंगी। अगला है सामंजस्य में वृद्धि करना। किसी भी योजना के लिए जब हमने योजना बनाई है तो हम जो आज हमने योजना बनाई है, क्योंकि योजना भविष्य के लिए बनाई जाती है, आज जो हमने योजना बनाई है और जब हमारा जो उद्देश्य है, जो भी हमने कार्य निर्धारित किया है, वो कार्य का समय आएगा तो जो हमने योजना बनाई है और जो कार्य जब किया जा रहा है तो जो हमने योजना बनाई है उसी के अकॉर्डिंग हम उस कार्य को करते जाएंगे, जिससे हमें किसी भी प्रॉब्लम का सामना फेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारा कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक और सरलतम ढंग से पूर्ण हो जाएगा। अगला है प्रबंधन में सहायक। प्रबंधन में सहायक ऐसे है कि यदि हमारी योजना बहुत ही अच्छी है और हम स्टेप बाय स्टेप उस कार्य को करते जा रहे हैं तो हमारा प्रबंधन भी बहुत अच्छा होगा। कार्य का प्रकृति का वर्णन हम समय समय पर लेते रहें तो हमारा कार्य बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अगला है अनावश्यक दबाव में कमी। किसी भी योजना को जो हमारे जब कार्य योजना का जो उद्देश्य होता है, जब भी हम किसी कार्य को करने वाले होते हैं उस समय जो अनावश्यक दबाव व्यक्ति के ऊपर आ जाते हैं, तो यदि हमने योजना बनाई है उस किस प्रकार से उसको हमें करना है, ये योजना हमने बनाई है, तो हमारे ऊपर जो अनावश्यक दबाव आने वाला है वो हमारे ऊपर आएगा। जितना भी आएगा तो हम उसको आसानी से उससे छुटकारा पा सकते हैं। उस दबाव में ना आकर हम उस कार्य को भली भांति कर सकते हैं। अगला है लागत में कमी। किसी भी योजना में जब कोई भी हमको कार्य करना है तो उसके लिए धन का व्यय करना अति आवश्यक है। तो जो उस योजना में जितना भी धन लगना है, यदि हम किसी भी योजना को बिना योजना बनाए किसी भी कार्य को करें तो संभव है कि उस कार्य को करने में बहुत ज़्यादा लागत आने की संभावना होती है, बहुत ज़्यादा अधिक धन खर्च हो सकता है। यदि हमने योजना बना रखी है कि हमने फिक्स कर लिया है कि इस कार्यक्रम को करने के लिए केवल हमें 1 लाख रुपये लगाना है, तो हम कहाँ किस कार्य के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना है, किसके लिए कितना पैसा खर्च करना है, किसके लिए कितना पैसा खर्च करना है, यदि हमने यह निर्धारित कर रखा है तो हमारी जो
ऑल ओवर जो बजट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको संपन्न कर सकते हैं। यदि हमारी प्रभावी योजना नहीं है, हमने कोई भी योजना नहीं बनाई, हाँ होगा सो देखा जाएगा, यदि ऐसी हमारी योजना है कि जब काम होगा तो हम देख लेंगे, जितना भी खर्चा आएगा वो पेन किया जाएगा, यदि ऐसा हम करते हैं तो ये हमारी योजना नहीं है। तो यदि हम योजना बना लेते हैं तो हमारा खर्चे में भी बहुत कमी आ जाती है, आगे इस समस्याओं के निवारण में सहायक। जो हमने योजनाएं बनाई हैं, यदि हमारी योजना प्रभावी हैं और हमने किसी भी कार्यक्रम के लिए योजना बना रखी है, तो जब हम कार्यक्रम को एक रूपरेखा दे रहे हैं और हम उस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो जो समस्याएं आएंगी तो हम उनका अच्छे से निवारण कर सकते हैं। अनिश्चितता में कमी, अनिश्चितता में सभी जब भी हम योजना बनाते हैं तो हर कार्य को हर व्यक्ति पर अलग अलग रूप से बांट दिया जाता है, और जब हम उसको बांट देते हैं तो हमें ये निश्चित नहीं होता, सभी कार्यों को जैसे विभाजन कर दिया जाता है कि किस काम को कब कहाँ कैसे करना है। जैसे हम किसी एक मैच का आयोजन कर रहे हैं, कोई टूर्नामेंट का आयोजन करा रहे हैं, और हमने अपने जो प्रचार समिति है उसको कहा कि आप प्रचार कीजिए, और उसमें हमने समय दे दिया कि सपोज करो कि 20 अप्रैल 2021 को एमडी जैन पब्लिक स्कूल में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समय 9 बजे से जब तक ये कार्यक्रम समापन हो तब तक है, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। और ये सब चीज़ हमने निर्धारित करके रख दी तो हमारे अनिश्चितता में कमी होगी। कोई भी व्यक्ति ये कंफ्यूज नहीं होगा कि पता नहीं कब टूर्नामेंट है, कहाँ है, किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यदि हम ये सब ही चीज़ों को जिनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं उनको ये सब चीज़ का हम यदि बता देते हैं तो अनिश्चितता में कमी होती है। सबको ये पता होता है कि कब कहाँ कितने बजे कहाँ हमको जाना है, ये सभी बातें उसको पूर्व में विदित होती हैं, तो हमारा जो आयोजन है वो सफलतम रूप से किया जा सकता है। आगे संसाधनों का उचित उपयोग। अब सपोज करो कि हमारा विद्यालय यदि 2 टूर्नामेंटों का आयोजित करा रहा है और हमारे पास सीमित संसाधन हैं कि 2 टूर्नामेंटों को एक साथ हम नहीं करा सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है, यदि हमारी योजना है तो एक टूर्नामेंट को एक दिन करा लेते, एक टूर्नामेंट को दूसरे दिन करा लेते। तो हमारे पास क्या है, सीमित संसाधन है, यानी संसाधनों की कमी है, और कमी होने के कारण हमने दोनों ही प्रोग्रामों को दो उसमें बांट दिया है, दो दिनों में डिवाइड कर दिया है कि पहला प्रोग्राम सपोज करो कबड्डी का हमने पहले दिन रखेंगे और जो वॉलीबॉल है उसको हम दूसरे दिन रखेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि योजनाओं को संसाधनों की कमी होने के कारण योजना के द्वारा हम उसको अच्छे से उसका समाधान कर सकते हैं। अगला है नवाचार के लिए प्रोत्साहन। नवाचार मीन्स होता है किसी भी कार्यक्रम के लिए नए से नए विचारों को उत्पन्न करना। तो ऐसा है कि यदि हम टूर्नामेंट आयोजित करा रहे हैं तो उसमें क्या कर दिया जाए कि इतनी हमारी एंट्री फीस है और जो भी खाना होगा वो फ्री होगा, जो भी खिलाड़ी आएंगे उनके लिए जो भी किट की व्यवस्था वो विद्यालय परिवार ही करेगा। तो ये क्या है, नवाचार, एक नया सोच विचार है। तो उसके लिए क्या है, तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा, जो खिलाड़ी आएंगे उनको प्रोत्साहित होंगे कि हमको ऐसे संस्थान में खेलने के लिए जाना चाहिए। अगला है टीम तथा प्रतिनिधिमंडल की सुविधा में वृद्धि। टीम तथा प्रतिनिधिमंडल के टीम क्या होता है, किसी भी खेल के लिए जो प्रतिभाग करते हैं वो खिलाड़ियों को जो होते हैं उसको टीम कहते हैं। और प्रतिनिधिमंडल वो होता है जो उस कार्यक्रम को प्रतिनिधित्व करता है। की सुविधा में वृद्धि, यदि उनको समय, स्थान, कब होना है और कितने बजे से कितने बजे तक होना है, ये सब कुछ क्लियर हो जाए तो उनकी सुविधा में उनको ये सुविधा होगी कि हाँ हमें पता है कब क्या होना है, किसके द्वारा कराया जाना है, ये सभी उनको पूर्व में विदित होगा। ये सभी क्या है, योजना के उद्देश्य हैं। तो इनके द्वारा हम किसी भी कार्य को बड़े आसानी से और सफलतम ढंग से पूर्ण कर सकते हैं। तो ये था आपका योजना और योजना के क्या उद्देश्य होते हैं, ये आपका पहला टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा टॉपिक विभिन्न समितियाँ तथा उनके दायित्व क्या होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।